नमस्कार दोस्तों, रेलवे वेटिंग टिकट से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले दिनों, जिसमें बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि ये कब से लागू हुआ है और क्या सच में लागू हुआ है और ये सही में हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत छोटा ही है और सारी चीज़ें आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए, आप जो है रेलवे से आप यात्रा करते हैं या फिर जो है रेलवे से यात्रा करने वाले हैं या फिर आपकी फैमिली के लोग हैं, दोस्त के लोग हैं, रिश्तेदारी में कोई कर रहा है, तो आपको जो है ये वीडियो आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये सही में प्रॉपर किया गया है और ये नियम लागू हो चुका है। 1 जुलाई से वेटिंग टिकट जो आप जानते हैं, किसी भी मतलब स्लीपर बोगी में जाते थे या फिर रिजर्वेशन बोगी जिसको कहते हैं या फिर थर्ड एसी में भी घुस जाते थे आप, तो वो सब बंद हो गया है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा, वो बंद हो चुका है। और बहुत सारे लोग जो यात्रा करने वाले, उनको आगाह करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, वेटिंग टिकट जो काउंटर से आप लेते थे, पहले तो ये था कि ऑनलाइन जो लेते थे वेटिंग टिकट, वो कंफर्म नहीं होता था। तो क्या होता था कि वो ऑटोमेटिक कैंसिल माना जाता था, वो कैंसिल हो जाता था और आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में वापस आ जाता था। क्योंकि ऑनलाइन जो टिकट आप खुद से निकालते थे, चाहे किसी से कहीं से भी निकालते हो, सीएससी सेंटर से हो या साइबर कैफ़े वगैरह से, कहीं से भी जो है रेलवे टिकट निकालते हैं, तो ऑनलाइन तो उसमें क्या होता है कि अकाउंट नंबर मेंशन होता है, सारा डिटेल जो है मेंशन होता है या फिर यूपीआई आईडी मेंशन होता है। तो उसमें क्या होता था कि आपका जो वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो पैसा रिटर्न वापस आपके पास आ जाता था वो कैंसिल माना जाता है। क्योंकि ऑनलाइन वेटिंग टिकट पर यात्रा आप कर नहीं सकते तो अवैध है, लेकिन काउंटर से आपने लिया है, रेलवे स्टेशन पे जाके स्टेशन काउंटर से आपने टिकट लिया है वेटिंग टिकट और वो कंफर्म नहीं होता है, तो ट्रेन खुलने तक चार्ट बन जाता है, कंफर्म नहीं होता है, फिर भी आप उस पर यात्रा कर सकते थे। आप किसी भी रिजर्वेशन बोगी में घुस जाते थे, किसी भी स्लीपर बोगी में घुस जाते थे और बैठ के आराम से जो है दिन में यात्रा कर सकते थे। रात में सोते समय होता था कि आप जो है कहीं ना कहीं फर्श पे एडजस्ट कर लेते थे या यात्रा कर सकते थे। ये था कि यात्रा लेकिन आप कर सकते थे। उसको भी जो है अब बंद कर दिया गया सरकार की तरफ से, उसको भी जो है रेलवे मंत्रालय की तरफ से बंद कर दिया गया है। जी हाँ, मतलब कि आप काउंटर से भी वेटिंग टिकट लेते हैं, आप चाहे 2 महीने पहले, चाहे 1 महीने पहले, चाहे 15 दिन पहले, अगर वो कंफर्म नहीं होता है, वो आरएसी नहीं होता है, तो आप जो है उस पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। कहाँ नहीं कर सकते हैं? सिर्फ स्लीपर बोगी में यात्रा नहीं कर सकते हैं, या फिर उससे ऊपर वाला जो होता है, थर्ड एसी हो गया, सेकेंड एसी हो गया, उसमें यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन उसी टिकट पर आप जनरल डब्बे में यात्रा कर सकते हैं। जैसे जो है आपने काउंटर से ले लिया वेटिंग टिकट, वो कंफर्म नहीं हुआ, तो उस टिकट पर आप जो है जनरल डब्बा में यात्रा कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया गया है। लेकिन स्लीपर में आप यात्रा करते हैं, ज़बरदस्ती घुस गए हुए और टीटी पकड़ लेता है, पहले तो कुछ नहीं करता था, वो छोड़ देता था, या फिर उसको पता रहता था कि स्लीपर का ही टिकट है, वेटिंग है, कंफर्म नहीं हुआ, तो आप आराम से यात्रा करते थे। अब क्या है, उस पर चालान कर दिया गया, मतलब कि जुर्माना जो है, एक बेटिकट यात्री को जुर्माना किया जाए तो उसी प्रकार से आपको भी जुर्माना किया जाएगा। और जुर्माना करने के बाद ये नहीं कि फिर यात्रा कर सकते आप। स्लीपर में जुर्माना तो किया ही जाएगा। एक तो वेटिंग टिकट आपने पहले से लिया हुआ, ऊपर से दोबारा आपको जुर्माना भी किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा, आपको जनरल बोगी में भेज दिया जाएगा। जी हाँ, जहाँ भी अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, तो ये जो है 3 तरह का आपको नुकसान होगा। तो इसलिए जो है वेटिंग टिकट आपने जो ले रखा है, कंफर्म नहीं होता है, तो यात्रा ना करें। अब तत्काल में टिकट ले लें, तत्काल में निकाल सकते हैं, तत्काल का ऑप्शन, या फिर आरएसी हो जाता है तो यात्रा कर सकते हैं, या फिर इमरजेंसी में जाना है तो जनरल टिकट आप कटाइए और जनरल बोगी से यात्रा कीजिए। लेकिन स्लीपर बोगी में जो है आप वेटिंग टिकट पर यात्रा मत कीजिए। इसी चीज़ को मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। आपको बता दूं कि ये सिर्फ स्लीपर के लिए लागू हुआ है, वेटिंग टिकट के लिए लागू हुआ है। बाकी जो जैसे चल रहा है उसी हिसाब से चलता रहेगा, बाकी कोई बदलाव टिकट में नहीं किया गया। जैसे आपको बता दूं कि फर्स्ट एसी होता है, उसमें आपको पता है कि उसमें न वेटिंग होता है, न फालतू यात्री लोग जो है जाते हैं, वेटिंग होता है। अगर कंफर्म नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। सेकंड एसी में भी आपका वही होता है, आपने टिकट वेटिंग लिया हुआ है, लेकिन वो क्या होता है कि अगर कंफर्म नहीं हुआ चार्ट बनने तक, तो आपका जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, पैसा आपके अकाउंट पे आ जाता है। इसी प्रकार से थर्ड एसी में भी जो है सेम प्रोसेस है। अब स्लीपर को भी उसी कैटेगरी में ला दिया गया, मतलब जो है, क्योंकि अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत शिकायत करते
करते थे, रेलवे मंत्रालय में शिकायत जाता था कि वहाँ शिकायत जाता कि उन लोगों को पता चलता है कि आए दिन शिकायत जाता था कि इतने वेटिंग वाले स्लीपर में घुस रहे हैं, इतना वेटिंग टिकट काटा जा रहा है, रेलवे की तरफ से कोई भी चैन से सो के नहीं जा पा रहा है जिनका जो कंफर्म है, या फिर जिन्होंने तत्काल टिकट लिया है, या फिर उसका जिसका RAC है वो लोग चैन से यात्रा नहीं कर पाते थे। वेटिंग वाले इतने ज़्यादा, मतलब कि आपको बता दूं कि 72 लोगों की सीट होती है एक बोगी में, तो 300-300, 400-400 और बल्कि 500-500 कभी कभी लोगों का वेटिंग कर दिया जाता था। लोगों को बहुत परेशानी होती थी, लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि इतना पैसा देकर भी चैन से यात्रा नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेकर जो है अब इसे बंद कर दिया है। काउंटर का भी वेटिंग टिकट बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन तो वेटिंग टिकट पहले से बंद था, यात्रा नहीं कर सकते थे, मतलब कि टिकट कटा सकते हैं लेकिन यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर कंफर्म नहीं हुआ तो लोगों को खुश हो जाना चाहिए। लोग बहुत सारे लोग की शिकायत कर रहे हैं तो उनको खुश होना चाहिए, लेकिन अब लोगों का नया शिकायत आ गया, वेटिंग बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इमरजेंसी में लोग वेटिंग से यात्रा कर लेते थे, काम चल जाता था, उससे जो है कम से कम अपने मंजिल पे आदमी जो है अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता था। लेकिन आपको बता दें कि ये बंद कर दिया गया है, तो कर तो दिया गया। इसके अलावा आपको बता दूं कि चालान के बारे में, आप स्लीपर में ना टिकट के, बिना टिकट के घुस जाते हैं या फिर जनरल टिकट लेकर घुस जाते हैं तो पहले चालान कटा लेते थे। TT आता था, आपको चालान कर देता था, जुर्माना कर देता था, आप स्लीपर में आराम से यात्रा कर लेते थे, चालान पर भी जो है यात्रा कर लेते थे स्लीपर में आप। लेकिन अब वो जो है अब वो बात अब संभव नहीं है। अब आपका चालान भी होगा बिना टिकट के ही है, या फिर जनरल टिकट पे हैं आप, घुस के स्लीपर में आपका चालान हो गया, जुर्माना हो गया, फिर भी आपको उतर के जनरल में ही जाना होगा। उस चालान पे सिर्फ जनरल में यात्रा कर सकते हैं, स्लीपर में वही लोग यात्रा करेंगे। सीधा समझ लीजिए जैसे 3rd AC, 2nd AC, 1st AC में लोग यात्रा करते हैं, इसी प्रकार से जिनका सीट कंफर्म है या फिर जिनका RAC हो गया वही लोग यात्रा करेंगे। बाकी लोग अब यात्रा नहीं कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए जनरल बोगी है, जनरल में ही यात्रा आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, अब जो है जनरल में इतना भीड़ बढ़ जाएगा कि अभी तो नहीं, लेकिन संभवतः आगे हो सकता है कि सरकार जनरल बोगी की संख्या बढ़ाए, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में किया है कि जो है आपने कमेंट करके बोला है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जनरल बोगी की संख्या बढ़ाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है। जनरल बोगी का जो डब्बा है और हर ट्रेन में जोड़े जा सकते हैं, लेकिन ऐसा फिलहाल जो अपडेट है वो मैंने आपको बताया। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझाया, और ये 1 जुलाई 2024 से ही लागू हो चुका है, याद रखिएगा 1 जुलाई 2024 से ही लागू हो चुका है। इसके बाद जो लोग यात्रा करने वाले हैं तो वो लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, इन चीज़ों का पालन करें। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में घंटी है उसको भी दबा दीजिए। पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। आपका मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए अपडेट के साथ और नई खबर और जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपको दोस्तों मालूम है, मैं सरकारी सलाह, सरकारी जो स्कीम होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो भी आपके फ़ायदे के लिए अपडेट आता है वो इस चैनल पे मैं आपको बताता रहता हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई जानकारी मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।